उत्तर प्रदेश के जो एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। 36 में से 33 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं। कुल 36 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी। आज 27 सीटों के लिए मतगणना चल रही थी, जिसमें 24 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ से एक एक निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़े हैं। सौरभ, बताएं, क्या ये अप्रत्याशित था या पहले से ये तय हो चुका था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो अच्छी खासी जीत हुई है बीजेपी की? देखिए, लगभग जो नतीजे आए हैं वो लगभग प्रत्याशित ही थे। और विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो हमेशा हमने देखा है, चाहे आप देखें कि ज़्यादातर जो सत्तारूढ़ दल होता है उसका ही दबदबा होता है। लेकिन बीजेपी ने उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट है वहाँ पर बीजेपी हार गई है। वहाँ से जो जेल में बंद हैं अपराधी ब्रजेश सिंह, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव जीती हैं और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं। बाकी देखें तो बीजेपी, जैसा कि आप भी बता रहे थे अभिषेक, की 9 सीटें पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। हमने देखा कि उदयवीर सिंह जो एमएलसी हैं उनका पर्चा ही जो है छीन के भाग गए थे एटा में और उनको पर्चा ही नहीं भरने दिया गया। इसके अलावा चाहे बहुत तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ से सपा के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। और जहां वोटिंग हुई हमने देखा, चाहे खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सपा समर्थक ज़िला पंचायत सदस्य थे, जो प्रधान थे, ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने भी सपा के लिए वोट नहीं किया, बीजेपी के लिए वोट करके आए हैं वो लोग। तमाम ऐसे बड़े मुस्लिम नेता भी हैं, चेयरमैन वगैरह, उन्होंने बाकायदा वीडियो बाइट बनाई और कहा है कि हम जाके बीजेपी को वोट दे करके आ रहे हैं। तो ये सत्तारूढ़ दल होता है, उसकी हमेशा से धमक होती है। और उत्तर प्रदेश में अब ये लगता है कि तमाम जो प्रधान हैं जिनसे हमारी बात भी हो रही थी अभिषेक, उनको लगता है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट दे के आते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे, केस या बुलडोज़र का जो डर है वो भी उनको सता रहा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी बड़ी जीत मिली। इसके अलावा आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर और देवरिया से डॉक्टर कफील खान को उम्मीदवार बनाया था। कफील खान हार गए हैं लगभग 3000 वोटों से। कफील खान को 1031 वोट मिले हैं। तो कफील खान हम सब जानते हैं, गोरखपुर में जो ऑक्सीजन डेथ्स हुई थी उससे चर्चा में आए थे, जेल भी जा चुके हैं, इनके ऊपर एनएसए लगा था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी सुनील कुमार साजन भी चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बलिया से बीजेपी के रविशंकर पप्पू चुनाव जीते हैं। प्रयागराज में बीजेपी के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव चुनाव जीते हैं। वाराणसी से बीजेपी प्रत्याशी हार गए हैं, अन्नपूर्णा सिंह जीती हैं। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज जीते हैं। सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह चुनाव जीते हैं। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चुनाव जीते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जो निर्दलीय जो बात कर रहे थे कि कुछ 3 निर्दलीय भी जीते हैं, जिसमें से आजमगढ़ से निर्दलीय चुनाव जीते हैं। अन्नपूर्णा सिंह, जैसे बताया, ब्रजेश सिंह की पत्नी हैं, वो निर्दलीय चुनाव जीती हैं। प्रतापगढ़ से जो राजा भैया के संबंधी हैं वो निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जो 9 सीटें हैं जहां पर निर्दलीय बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, उसमें लखीमपुर खीरी है, वहां से निर्विरोध बीजेपी अनूप कुमार गुप्ता जीते। बांदा हमीरपुर से निर्विरोध जितेंद्र सेंगर। एटा मैनपुरी मथुरा जो सपा का गढ़ है वहाँ से आशीष यादव बीजेपी के निर्विरोध जीते। ओम प्रकाश सिंह बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, अलीगढ़ से ऋषिपाल, हरदोई से अशोक अग्रवाल, मिर्ज़ापुर सोनभद्र श्याम नारायण सिंह, बदायूं से वागीश पाठक का चुनाव निर्विरोध जीत गए हैं। तो सपा के गढ़ में भी सपा नहीं जीत सकी है। लेकिन हम, जैसे कि हमने पहले भी कहा, जब पिछली बार सपा की सरकार थी 2012-17 तक, तो उस समय सपा का दबदबा था इस चुनाव में। इस वक्त बीजेपी का दबदबा है। लेकिन जो सपा को मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। कई सीटों पर सपा की ज़मानत भी नहीं बच पाई है। कफील खान 1000 के ऊपर वोट लाए, लेकिन जबकि जो बड़े बड़े धुरंधर कहे जाते रहे हैं सपा के, वो भी 1000 तक भी नहीं पहुंचे। जैसे सुनील कुमार साजन अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, वो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, वो 1000 के नीचे ही सिमट गए। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल सपा को काफ़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को 36 में से 33 सीटें मिली हैं, 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को गई। अभिषेक।